जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन रविवार है, तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। आध्यात्मिक जीवन क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, रिलीजियस नहीं कह रहे हूं मैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअल में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। रिलीजियस मतलब मोटा मोटी ऐसा समझें कि उस धर्म के जो कर्मकांड वाला हिस्सा है उसको पकड़ के जो बैठे रहते हैं वो रिलीजियस। हाँ, टीका भी लगाते हैं, चंदन भी लगाते हैं, हवन भी करते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं, गौ सेवा भी करते हैं। इस तरह के जितने जितने कर्मकांड की बातें बताए गए हैं, हर व्रत त्योहार में कुछ ना कुछ अनुष्ठान करेंगे। कोई भी तिथि के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार उनके पंडित पुरोहित जैसे जैसे उनको बताते जाएंगे वैसे वैसे करेंगे। तो ये रिलीजियस आदमी भगवान को बहुत मानता है, बहुत स्वीकार करता है भगवान के अस्तित्व को, और भगवान को मानता बहुत है, और भगवान का अपराध करने से डरता है, घबराता है, झूठ नहीं बोलता है, सदाचार में रहने की चेष्टा करता रहता है, और घर में भी बच्चों को, धर्मपत्नी को, सबको नियम से उठना बैठना वो सब सिखाता रहता है, और स्वयं उसका पालन करता है। और संध्या बंदन जिसको कहते हैं, अर्घ्य देना भगवान को सुबह शाम प्रातः काल और संध्या काल, दिन को नहीं होने से भी चलता है। इस तरह के ये रिलीजियस आदमी। स्पिरिचुअल आदमी वो होता है जो जिसको भगवान की प्राप्ति करने की जिज्ञासा जिसमें है, और भगवान की प्राप्ति का साधना वो करना चाहता है, और वो कर रहा है, करना चाहता खाली नहीं है, कर रहा है। सब भगवान की प्राप्ति, भगवान को ढूंढ रहा है। तो उसको भगवत गीता मिल जाता है। भगवत गीता मिल जाता है तो अरे भगवान स्वयं बताए हैं, भगवान की प्राप्ति करने के उपाय बताए हैं, अरे कर्मयोग बताए हैं, अरे ज्ञान योग बताए हैं, अरे भक्ति मार्ग बताए हैं। अरे मैं मजे ली तो बढ़िया है, मैं सब इसका अभ्यास करूंगा। और वो अभ्यास करना शुरू करता है। उसके बाद देर सवेर उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आश्वासन दिए हैं, गारंटी दिए हैं एक प्रकार से कि जो भी सच्चा साधक होगा उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कोई कंजूसी वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन सच्चा साधक होना आवश्यक है, वही सबसे मुश्किल काम है। तो ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है। इसको धर्म का संबंधी जो कर्मकांड वाला हिस्सा है, जो कि रिलीजियस आदमी करता है, धार्मिक व्यक्ति करता रहता है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति सारे कर्मकांड को करना आवश्यक नहीं है। जो करता भी है तो वो दूसरे प्रकार से करता है, दूसरे भाव उसमें रहते हैं, भगवान का सेवा समझ के करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। वो कर्मकांड जो करता है, असल में धार्मिक व्यक्ति वो क्या, वो कर्मकांड करता है उससे फल पाने के लिए, फल की आशा रख करके। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो निष्काम हो जाता है। क्यों, भगवान का कह दिया ना गीता में, एक बार अगर कहीं पढ़ लिया या कहीं सुन लिया कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फले सो कदाचन, तो वो कभी फल की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करता जाएगा। तो ये इतना अंतर होता है धार्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में, बहुत अंतर होता है। तो एक मैंने पहले भी बताया था, scroll.in वेबसाइट है, उसका न्यूज़लेटर आता है, तो उसमें एक लेख छपा है। लेख लिखने वाला है धीरेन्द्र कुमार झा होगा, और उसका शीर्षक है
ए पद्मा अवार्ड फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट हैज रीओपन्ड एन ओल्ड रिफ्ट इन अयोध्या। वो पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण ये सब दे रहे हैं ना। अभी 26 जनवरी हमारा जो रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 25 तारीख को ये घोषणा की जाती है भारत सरकार द्वारा। तो इस वर्ष भी ऐसे घोषणा हुआ है। तो उसमें एक अपने को संत कहते हैं रामभद्राचार्य, रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण जो कि सर्वश्रेष्ठ पद्म सम्मान है। उसके बाद भारत रत्न अलग से आता है, वो पद्म अवार्ड में शामिल नहीं है, भारत रत्न अलग है। तो पद्म विभूषण सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है इसमें। और ये इसमें एक फोटो भी छापा है रामभद्राचार्य का। स्वामी रामभद्राचार्य लिखा हुआ है और कोई बहुत बढ़िया सिंहासन बना हुआ है और फूलों से सजा हुआ है, बहुत जबरदस्त, उसमें बैठे हैं। ये अंधे हैं और टीका इस तरह का लंबा सफेद ऐसे आके फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ये दो एक तरफ इधर, एक तरफ एक इधर, एक इधर, इधर ये सफेद सफेद है, बीच में लाल है। काफी यहाँ से लेकर के नाक के वो यहाँ पूरा ऊपर तक, बाल तक, बाल के और ऊपर तक गंजे हैं तो और ऊपर तक बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया पीला रंग का सिल्क का वस्त्र उनके ऊपर शरीर में पहना हुआ है और उनका फोटो छपा है। मन मन मुस्कुरा भी रहे हैं। तो इस लेख को पढ़ा तो इसमें कुछ बहुत ही वही वाली बात की, धार्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति का क्या अंतर है। इसमें तो घमासान है इस लेख में। रामभद्राचार्य को लेकर के दूसरे जो साधु संप्रदाय हैं उनमें कैसा टकराव हुआ है, विरोध हुआ है, यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत आ गई। मेरे स्वामी सबका कल्याण करें। ये हिंदू धर्म के अंतर्गत है ये सभी बातें। तो इसलिए हिंदू धर्म जो है का थोड़ा सा ह्रास होता है, थोड़ा सा बदनामी जैसी बात होती है और उसकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंचता है। इस तरह की बातें जब होती हैं आम पब्लिक में, इस तरह की मारपीट और विरोध और समर्थन, इस तरह की बातें जो होती हैं। ये 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी में रामानंदाचार्य हुए, कोई साधु संत हुए, महापुरुष हुए ऐसा कहा जाता है। उनके जो शिष्य गण हैं उनको रामानंदी ऑर्डर कहते हैं, रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदाचार्य है ना, तो इसलिए रामानंदी संप्रदाय। तो वो ये रामभद्राचार्य जिसकी बात हम कर रहे हैं ये भी उसी संप्रदाय के हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले 2005 में रामभद्राचार्य, मैं पढ़ दे रही हूँ। द फ्यूड हैड erupted in 2005 when Rambhadracharya, a blind Ramanandi preacher known for his leanings towards the Vishwa Hindu Parishad, published a critical edition of Tulsidas' Ramacharita-Manas। 2005 में इन्होंने तुलसीदास जी का जो लिखा हुआ रामचरितमानस है उसका एक नया संस्करण इन्होंने पब्लिश किया, प्रकाशित किया। कौन? रामभद्राचार्य। कौन है? एक अंधा रामानंदी प्रचारक है, अंधा रामानंदी प्रचारक है।
और ये अभी हाल में कई वर्षों से हैं। चित्रकूट है बांदा जनपद में, चित्रकूट अलग जनपद भी हो गया, बांदा में पहले था। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के पास में चित्रकूट जनपद में एक अंधों का और अपाहिजों का एक विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसके ये कुलपति हैं जहां तक मेरी जानकारी है। मैं इनको थोड़ा बहुत जानती हूँ, पहचानती हूँ, क्योंकि एक एडवोकेट है, महिला है, नाम मैं अभी भूल रही हूँ उसका, वो शिष्या है इनकी। वो बताती है, इनके पास जाती है वर्ष में एक बार या 2 बार, क्या मालूम क्या कितने बार मुझे नहीं पता, उनका आना जाना है। तो उस तरफ से भी, और कुछ प्रवचन टेलीविजन पर मैंने इनका सुना है। और एक खास प्रवचन मैंने सुना है कि ये यौन संबंध को लेकर के एक विशेष प्रवचन किए थे एक बार, अंधा व्यक्ति और यौन संबंध या लिंग आदि के बारे में। ये मैं आश्चर्य हुई कि इनको ये विषय की आवश्यकता क्यों पड़ गई और वगैरह। कोई खास आवश्यकता नहीं थी, वो अपने अंदर की बीमारी को वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये अंधे हैं और कुलपति के आसन पर विराजमान है, मतलब पोस्ट होल्ड किए हुए हैं। उसका वेतन भत्ता या और सुविधाएं जो पोस्ट के साथ रहते हैं, गाड़ी घोड़ा, नाना चपरासी उपरासी, ये सब होंगे उनके साधन सुविधा। और सरकारी अनुदान मिलता होगा उसमें बहुत सारे, क्योंकि अंधों का है तो अंधों अपाहियों के लिए सरकारी अनुदान मिलना स्वाभाविक है। तो जब और इसमें लिखा है कि ही नोन फॉर हिज लीनिंग्स टुवर्ड्स विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद जो है एक हिंदू संगठन है जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसकी गतिविधियां रहती हैं। और उसमें कभी कभी वो भड़कीले भाषण और आदि भी देते हैं और कट्टरपंथी होने का परिचय देते हैं। मतलब जोर बल प्रयोग आदि करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, इस तरह का एक धारणा जनमानस में रहता है। अशोक सिंघल जो हैं ये इसके एक मुखिया हैं, उसके चीफ हैं या क्या है ठीक से नहीं मालूम, लेकिन अशोक सिंघल जी हैं। अशोक सिंघल के भाई जो हैं, सगे भाई मेरे ख्याल में, बीपी सिंघल, भारतेंदु प्रसाद सिंघल, वो हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस में अधिकारी रहे, वरिष्ठ अधिकारी, और मैं उनके अधीन काम कर चुकी हूँ। बीपी सिंघल कानपुर में जब वो डीआईजी पीएसी थे तो मैं कमांडेंट पीएसी बटालियन 37 बटालियन कानपुर में कमांडेंट के पद पर हमारा प्रमोशन हुआ था, तो उसी में नियुक्त हुए थे और काम किए थे। और उसमें कुछ अच्छा खासा कुछ बातें भी हुई थी, तो इसलिए उनको जानती हूँ अच्छी तरह से। ठीक थे, बीपी सिंघल एक प्रिंसिपल वाला और दमदार अधिकारी थे, कोई लचर पचर वाले नहीं थे और नियम के अनुसार काम करना पसंद करते थे और पैसे से बहुत अमीर थे, ऐसा सुनने में आता था। उनका देहांत हो चुका है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुए बाद में, लोकसभा इलेक्शन जीत करके चुनाव जीते हैं मेरे ख्याल में, और एमपी बने थे। तो ये रामभद्राचार्य अंधे हैं, सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम में है पूरा। वो पीताम्बर जैसा दिख रहा है, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और सन्यासी हैं। तो सन्यासी का अर्थ मैं बार बार समझाती हूँ कि सब चीज जो त्याग देता है वो सन्यास, न्यास मतलब त्याग, पूरा के पूरा त्याग देते हैं। अग्नि का त्याग करना मतलब सब त्याग कर देना। तो मुख्य उनको कहा जाता है कि अग्नि का त्याग कर देते हैं। तो अग्नि जब त्याग हो जाता है तो सब चीज त्याग हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। फिर हरियो दंड एक रहता है, एक डंडा और एक कमंडलू और एक कौपिन, अपना कमर पे लगाने के लिए कौपिन, अन्यथा वो नग्न रहते हैं, पूरा शरीर नग्न रहता है, खाली कमर में वो एक कौपिन बांध लेते हैं। लेकिन आजकल के सन्यासी सिल्क के कपड़े खूब शरीर में लपेट रहे हैं, जैसे कि इन्होंने भी कर रखा है, फोटो में जो दिखाया हुआ है।
तो ये असल सन्यासी नहीं है, ये ढोंगी सन्यासी कह सकते हैं इनको आराम से। और ये सन्यासी का कितने आसक्तियां हैं। एक तो वो विश्वविद्यालय जो भी आंदोलन वाला उसमें वो कुलपति हैं, उसकी आसक्ति है, पद की, प्रतिष्ठा की, सब चीज। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद से भी वो जुड़े हुए हैं। क्या जरूरत है, तुम सन्यासी हो, किस विश्व हिंदू परिषद से तुम्हारा क्या लेना देना है, क्या करना, तुम भगवान से संबंध जोड़ो। सन्यासी का एक ही काम है कि अहम ब्रह्मास्मि इस स्थान पर पहुंचना, साधना करके ध्यान में बैठे बैठे वो ऐसे उसकी स्थिति हो जाएगी कि मैं ब्रह्म हूँ। इसमें आने के बाद वो शांत हो गया करके रहता है और किसी से कोई नया काम नहीं शुरू करता है, ना किसी से संबंध रखता है, ना किसी से कोई मतलब रहता है, ना कोई लेन देन होता है, ना कुछ भी नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई दे भी तो नहीं लेते हैं। और जहाँ चला जाता है जैसे मिल जाता है, भिक्षा मांग करके अपना शरीर निर्वाह करता है जब तक शरीर उसका जीवित है। तो ये सन्यासी ऐसे स्वरूप सनातन धर्म में जो आश्रम धर्म है भगवान बनाए हैं उसको चातुर्वण्यम मया सृष्टम भगवान कहे हैं, जाति मैं बनाया। उसी तरह आश्रम भी भगवान ही बनाए हैं सनातन धर्म में। तो उसी का उल्लंघन करना है और इसलिए इनको कोई तुलसीदास रामचरितमानस का जो नया संस्करण लिखे गए और उसको प्रकाशित किए हैं, इस काम को करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सन्यासी के लिए मना है, कोई लिखा पढ़ी करना, उसके पास कलम हो ही नहीं सकता है। कलम कागज कहाँ से आएगा, सन्यासी है कहाँ से कलम कागज लेके आएगा, क्यों, क्या जरूरत क्या है उसका तो तार लग गया भगवान के साथ, बस जो संबंध हो गया तो सब संबंध समाप्त हो जाता है। जैसे हमारी स्थिति है, हमारा संबंध भगवान से बन गया। मुझे लोगों ने कितना दबाव डाला कई बार कि आप अपना लिखिए, आप अपना अनुभव लिखिए, ये लिखिए, लोगों का कल्याण होगा। लोग जो है वो लोगों का कल्याण होगा तो लोग खुद कह रहे हैं कि लोगों का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, और कल्याण करने के लिए मेरे शरण में आते नहीं। और मैं जो बातें कहती हूँ उसको सुनते ही नहीं है, मानते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं कि जिद है कि किताब लिखो, क्योंकि वो प्रचलन में है। वो सब लोग यही कर रहे हैं, 2-4 किताब लिख करके अपना उसमें पैसा भी कमा लेते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद वो अपना जीवित रहना, मरने के बाद भी लोग याद रखें किताब के माध्यम से, इसी तरह का एक बात भी उसमें रहती है। और विचार तो उटपटांग विचार लिखेंगे, क्योंकि जो कहना है भगवान भगवद गीता में कह दिए हैं, उससे अतिरिक्त तो कुछ कहना नहीं है। तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि मुझे किताब लिखने के लिए क्यों कह रहे हो, जो लिखा है मैंने लिख दिया है, भगवद गीता में सब लिखा हुआ है, वो मैंने ही लिखा है, मैंने ही कहा है, ऐसा समझो। क्योंकि भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। भगवान कह रहे हैं मतलब समझ लो मैंने ही कह दिया, उसके आगे मैं क्या कहूँ, जो कहना था कह दिया। उसको पढ़ो, उसका अभ्यास करो जीवन में, तो तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, उसको नहीं करेंगे। और ऐसा जब मैं कहती हूँ तो लोग आश्चर्यचकित होकर ऐसे भौचक्के होकर थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम मुस्कुरा करके फिर चल देते हैं, फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो जो ये रामभद्राचार्य जी जो हैं इसी तरह के ये कर रहे हैं। वो किताब जो नया संस्करण रामचरितमानस का छापे हैं, तो उसमें हुआ क्या है कि उन्होंने कुछ शब्दों का उसमें हेर फेर किया, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया। कहना है his book greatly incensed Ramanandi sadhus who worship Lord Ram as their titular deity and consider the Ramcharitmanas as their most sacred text. They accused Rambhadracharya of committing blasphemy by changing the wording of several verses. Ever since they have not allowed Rambhadracharya to enter Ayodhya, which is considered the birthplace of Lord Rama and is therefore the nerve center of the Ramanandi order. एक कोई सत्येंद्र दास है, उसका वचन इन्होंने उनको कोट किया है और लिखा है कि सत्येंद्र दास ने ऐसा कहा कि रामचरितमानस इज लाइक मंत्र फॉर अस, सेक्रेड वर्ड्स। चीफ प्रीस्ट ऑफ राम जन्मभूमि मंदिर टेम्पल, ये सत्येंद्र दास जो राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में है, उसका मुख्य सेवक या पुजारी।
वो उनको बहुत इस बात से वो नाराज हैं कि ये रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण क्यों दिया गया. हाउ कैन एनीबडी डेयर टू प्ले अराउंड विथ इट, विथ रामचरितमानस, ऐसा वो कह रहा है. रामभद्राचार्य told Scrollin that he had merely edited Ramcharitmanas, nothing in it has been altered. The sadhus of Ayodhya are fools, they want to malign me and extort money, ऐसा कह रहे हैं. तो इस तरह के ये 2005 की बात है कि हो गई 5-6 की बात. और फिर नवंबर 2009 में जो है अयोध्या के जो साधु लोग थे वो लोग रामभद्राचार्य से कहे कि तुम ये अपना जो लिखे हो ये पूरा संस्करण को वापस लो, इसको बांटो मत. तो रामभद्राचार्य ने मना कर दिया और खाली इतने ही कहा कि भाई इससे अगर तुम लोगों को किसी को कोई परेशानी हुई है तो मुझे उसका खेद है, सॉरी कह दिया. लेकिन हरिद्वार कुंभ मेला में 2010 में जब रामभद्राचार्य वहां पर प्रवचन कर रहे थे तो वहां पे ये रामानंदी साधु लोग जो हैं घुस गए और उसकी खूब पिटाई की. एंटर इनटू हिज कैंप एंड असॉल्टेड हिम बैडली, लिखा है. बैडली मतलब बहुत ज्यादा पिटाई की. और उसका टेंट उंट तंबू वो सब उखाड़ फेंके हैं, उसका सामान वामान सब फेंक फाक दिए हैं. और उसको रामानंदी उनका जो संगठन है उससे उसको निकाल बाहर कर दिए, एक्सपेल कर दिए, हटा दिए रामभद्राचार्य को. 2010 की बात है ये, हरिद्वार कुंभ मेला की बात. उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोई बाबा हठ जोगी है वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो है रामभद्राचार्य जो है उसने माफी मांगा और अपनी गलती को माना और फिर माफी भी मांगा, तब फिर उसको वापस रामानंदी संगठन में वापस ले लिए फिर. लेकिन ऐसे नहीं लिए, वो 5 लाख रुपया का वहां पर उसने खाना खिलाया. खाना खिलाया मतलब उसको भंडारा कहते हैं, लंगर कहते हैं, भंडारा कहते हैं. सरदार लोग लंगर कहते हैं क्या, और बाकी हिंदू में भंडारा कहते हैं. तो 5 लाख रुपया का भंडारा किया रामभद्राचार्य, तब वो फिर अपने रामानंदी संगठन में वापस आया. उसके बाद फिर वो प्रवचन देना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, जैसे उस नया पुस्तक को लिखा था उसी के हिसाब से. फिर एक बार रामानंदी साधु लोग जो हैं उसको फिर निकाल बाहर कर दिए रामानंदी संगठन से, अपने संगठन से फिर हटा दिए उसको, एक्सपेल्ड किया. रामानंदी साधु once again expelled him from the order. 2009 के बाद रामानंदाचार्य जो रामभद्राचार्य जो हैं वो कुंभ मेला में अब नहीं जाता, कुंभ मेला में जाना छोड़ दिया मारपीट और सब कुछ होने के बाद. ये कौन कह रहा है, अयोध्या का एक साधु रामदेव दास कह रहा है कि वो इज द स्टूपिडेस्ट साधु. स्टूपिडेस्ट मतलब सबसे बड़ा मूर्ख साधु है वो कह रहा है एक तरफ से साधु भी कह रहा है, दूसरी तरफ से सबसे बड़ा मूर्ख भी कह रहा है. दोनों बातें नहीं होती हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वही शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है. President of All India Akhada Parishad and a heavyweight Ayodhya sadhu Mahant Gyan Das simply refused to recognize Rambhadracharya's existence. Don't ask me about any such person, he told Scroll.in. Is he a sadhu?
तो ज्ञानदास से जब पूछा तो उसने यही कहा कि मैं नहीं जानता हूं ऐसा कोई आदमी, मतलब उसका मुझे ऐसा सवाल मत पूछो, ये कोई साधु है वो, ऐसा कहा। तो कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य सोचता है कि वो तुलसीदास से भी बड़ा है, ये सत्येंद्र दास कह रहा है ये बात। और ये पद्म विभूषण अवार्ड जो उसको दिया गया है, इससे ऐसा लगता मालूम पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वही सोचता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो कितना बड़ा मूर्ख है, इस धरती पर सबसे बड़ा मूर्ख वही है, इज द बिगेस्ट फूल ऑन दिस अर्थ। तो ये प्रकरण है, हमको इस प्रकरण में उलझना नहीं है, ना इसमें कोई मजा लेना है। ये प्रकरण उदाहरण है साधकों के लिए, आध्यात्मिक साधना में जो लगे हुए हैं, जो भगवान के को खोज रहे हैं या भगवान की तलाश कर रहे हैं या भगवान की प्राप्ति की जिज्ञासा रखते हैं। ये उनके लिए एक संदर्भ है शिक्षा लेने के लिए, अपने को दुरुस्त रखने के लिए, अपने को सही रखने के लिए। ये सारा प्रकरण का आधार क्या है कि कोई ने, किसी ने रामचरितमानस का नया संस्करण लिख लिया, किसी ने उसको मना किया, फिर नहीं माना तो उसकी धुनाई पिटाई हो गई, फिर प्रवचन कर रहा है, फिर वही हरकत कर रहा है, फिर उसको गाली गलौज हो रहा है। सब ये सब क्या चीज, एक नहीं होने से ये सब हो ही नहीं सकता है। सोच के बताओ, बता नहीं पाओगे, बहुत कठिन प्रश्न है। एक चीज अगर हटा दो तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये सब केवल भगवान रह जाएंगे। वो है ये शरीर, इदम शरीरम, ये सब शरीर बुद्धि को लेकर के है, देहाभिमान को लेकर के है। रामभद्राचार्य अपने शरीर में रह करके सोच रहा है मैं ही मैं हूं। बाकी साधु सन्यासी इतना में नाम इसमें दिए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि अरे हम कोई काम नहीं है, हम उसको सबक सिखा के छोड़ेंगे, उसका दिमाग सही कर देंगे। तो ये सब शरीर को लेकर के, शरीर से ही ये सब व्यवहार हो रहा है। इसलिए व्यवहार तो शरीर से ही होगा, आत्मा से तो कोई व्यवहार होता नहीं। तो भगवान कह रहे हैं तुम शरीर में हो जरूर, लेकिन ये शरीर ना तुम्हारा है ना तुम ये शरीर हो। ये शरीर ना तुम्हारा है ना तुम ये शरीर हो। जब तुम ये शरीर नहीं हो, ये बात समझ में आ जाएगी, तो फिर शरीर से उस तरह का सामान्य व्यवहार नहीं होगा, वो व्यवहार होना बंद हो जाएगा। ये आध्यात्म विद्या है। जब तक शरीर में हो तब तक धर्म है, रिलीजियस है। जब शरीर को तुम भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए, तो तुम आत्मा में आत्मस्वरूप बन जाओगे, आत्मस्वरूप, कृष्ण स्वरूप, भगवत स्वरूप बन जाओगे। तो जब आत्मस्वरूप बन जाओगे, कृष्ण स्वरूप बन जाओगे, तो फिर तुम्हारा व्यवहार का पैटर्न बदल जाएगा। व्यवहार उस तरह से नहीं होगा, व्यवहार खाली सामान्य कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए होगा। और ये गाली गलौज और उठा पटक दौड़ा दौड़ी, ये सब बातें, मैं बड़ा कि तू छोटा, तू बड़ा कि मैं छोटा, इस तरह के ये सब जितने भी विचार आचार विचार हैं, वो सब बंद हो जाएगा। ये आध्यात्मिक स्थिति। तो ये लोग, रामभद्राचार्य स्वयं जो पोस्ट ले लिया है, उसी से वो अपने शरीर को और मजबूत बना दिया है। वो कहेगा अगर मैं उसकी जगह होती, अभी भी मुझे भी अगर कोई ऑफर करें इस तरह का कि आप ये इस पोस्ट पर आ जाइए, अध्यक्ष हो जाइए, फलाना हो जाइए, मुझे बुलाए नहीं है, हो जाइए, काल्पनिक नहीं है, बुलाए हैं। आध्यात्मिक साधना मेरा जब टेलीविजन चैनल में बहुत सारे आए, उसके बाद लोगों को जब मालूम हुआ तो लोग आए हैं मेरे पास, लेकिन हमने मना कर दिया। कहाँ का अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष? एक अध्यक्ष को हम जानते हैं, उनका नाम है श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र।
वही सारे अध्यक्षों का अध्यक्ष वही है, सारी बातों का अध्यक्ष वही है, सब चीजों का मालिक वही है, और हम सिर्फ वही उन्हीं को जानते हैं, पहचानते हैं। और हम कौन? हम तो शरीरधारी बने हुए हैं इस जन्म में, लेकिन हमारा शरीर का महिमा हमारा छूट चुका है, और शरीर भी भगवत स्वरूप हो गया, भगवान जैसा हो गया। तो भगवान जैसा जब शरीर हो जाएगा तो मनुष्य जैसा व्यवहार कैसे करेगा? फिर भगवान जैसा हो जाएगा। तो हम मना कर देते हैं। तो हम जब मना कर सकते हैं तो ये रामभद्राचार्य क्योंकि उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी है उसका कुलपति बनना जो है, और ये पद्मा सम्मान जो है, पद्मा विभूषण, ये तो नित्या तुच्छ वस्तु है आध्यात्मिक साधक के लिए, और आध्यात्मिक स्थिति में जो व्यक्ति है उसके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। ये सब शरीर को लेकर के है। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र हृदय में विराजमान होकर प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई चीज दूसरा और मूल्यवान रह ही नहीं जाता है। तो हमारी दृष्टि में चाहे भारत रत्न हो चाहे ये हो, ये सब हमारे लिए तुच्छ है, नगण्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्णचंद्र की उपस्थिति यहाँ पर हमारे पास, हमारे साथ नित्य युक्त अवस्था में, वही मूल्यवान है, वही कीमती, बहुत कीमती वस्तु वही है, भगवान श्री कृष्णचंद्र ही है। तो उनको छोड़ करके कोई भी मान सम्मान आदि जो भी पुरस्कार उसकार मनुष्य ही बनाए ना, ये सब मनुष्य बनाए हुए हैं, और मनुष्य शरीरधारी है सब। जितने भी सचिवालय में, पार्लियामेंट में या केंद्रीय सचिवालय में, वहाँ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में काम करते हैं, मिनिस्ट्री में, सब शरीरधारी जीव हैं, और शरीर देहाभिमान में रहते हैं, और शरीर बुद्धि में काम करते हैं। काम करना, वेतन लेना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, थोड़ा बहुत मनोरंजन करना, और सो जाना, फिर उठना, फिर खाना, ये सब ये चलता रहेगा उनका, और वही उनका जीवन ही है। शरीर को छोड़ करके वो जीवित नहीं रह सकते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं। अगर उनको कह दिया है तुम तो शरीर नहीं हो, तो कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, शरीर नहीं है तो क्या है, फालतू बात करते हो, जो दिखाई पड़ रहा है उसको देखो, और ये पोथी पुराण की बात हमारे सामने मत करो। तो उसको कहो, कुछ लोग सन्यासी हो जाते हैं, शरीर सब छोड़ देते हैं, तो अरे वो होते होंगे, करते होंगे, हमको कोई मतलब नहीं। तो शरीर बुद्धि इतना बलवान होता है कि ये बहुत अच्छे अच्छे साधक भी इसमें हार मान जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। नहीं तो इतने सन्यासी हैं, सब क्यों करोड़ों रुपया क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, और हजारों लाखों संख्या में शिष्य आदि क्यों बना रहे हैं। उधर कितने कंट्रोवर्सी, नाना प्रकार का विवादास्पद बातें हो रही है, मैसेंजर ऑफ गॉड और नाम रहीम और डेरा बाबा, डेरा सच्चा डेरा क्या एक रामपाल वहां बैठ करके क्या क्या उधम मचा है, कितने लोग कितनी लाशें उसमें से मिली हैं, कितने गोली कांड और क्या क्या कांड उसमें हुआ है, बेकार। आसाराम बाबू तो बेचारा अभी तक जेल में है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हत्यारे को भी ये जमानत मिल जाता है। मुझे मालूम है, हम पुलिस में रहे हैं, ये बेचारा क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, तो उसको जमानत तक नहीं दे रहे हैं। अरे जमानत दे दो, उसका ट्रायल होगा, अदालत में कार्रवाई होगी, सजा मिलेगा तो सजा फेंक जाएगा जेल। अभी तो जमानत दे दो, इतने दिनों से उसको अंदर रखने की कोई औचित्य तो नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये है कि उसके खिलाफ जो गवाह है वो सब एक कोई मारा जा रहा है, कोई किसी का एब्डक्शन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। तो ये भी तो बात है, इसलिए जमानत फिर मंजूर नहीं होता है कि ये अपने गवाहों को मरवा दे रहा है। इस तरह की बातें पेश आती हैं। जो भी हो, हमको उस प्रपंच में जाना नहीं है, रिसर्च नहीं करना है। हमारे पास तो समय की कमी है भगवान को ही देखने में, और उनके साथ रहने में, उनके साथ नाचने गाने में, भजन कीर्तन करने में। तो ये धार्मिक जीवन अपनी जगह पे ठीक है, वही शुरुआत वहीं से होता है। वो धार्मिक व्यक्ति ही आध्यात्मिक बनता है। फिर कोई सीधा आध्यात्मिक बन जाता है, जैसे हमारे साथ हुआ, डीके पंडा के साथ जैसे हुआ, वो सीधे सीधे आध्यात्म में प्रवेश हुआ उसका, गायत्री जप के माध्यम से। धार्मिक तो वैसे भी था अपने जीवन में, भगवान उसको बाद में बताए तो अपने बचपन से देख याद कर, तुम कैसे थे, क्या थे, तुमको पता चल जाएगा। तुम्हारा साधना आज नहीं,
बचपन से शुरू हो चुका है साधना तुम्हारा। मैं तुम्हारा आसपास हमेशा रहा हूँ, तुम्हारा देखभाल मैंने ही किया है, भगवान ऐसा समझाया एक बार। तो सचमुच जब बचपन से देखा तो आध्यात्मिक साधना बचपन से शुरू हो चुका। धार्मिक था, मंदिरों में जाता था, प्रसाद खाता था और भगवान में मन रहता, एकांत में बैठ के चिंतन करता था। जो वैराग्य के लक्षण है वो सारे उसमें था। तो बचपन से सब कुछ था। तो असल जीवन की असल सफलता जो है, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना। तो उसमें जो आदमी लगा हुआ है, जुटा हुआ है, वो सही है और वो ठीक मार्ग में है। और उसको किसी उपाधि या डेकोरेशन जिसको कहते हैं या इस तरह के पुरस्कार आदि की आवश्यकता नहीं रहती है। वो देखता भी नहीं है इधर, सुनता भी नहीं है इधर कुछ बात, इस तरह की बात नहीं। अपने संगति जो है, जो दोस्ती कहते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ नहीं रखता है जो संसार में रचे पचे होते हैं। वो धार्मिक व्यक्तियों के साथ उठता बैठता है और अपने जीवन को बहुत छोटा बना लेता है, संकीर्ण कर लेता है। ज्यादा फैला हुआ नहीं रख करके छोटे से बैठ के एकांत में भगवान का ध्यान, पूजा आदि जो भी भक्ति मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब करता रहता है। और वही सही है और वही सही रास्ते में भगवान तक पहुंच भी सकता है। भगवान उसको फिर भगवान स्वयं आकर के फिर उसके प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं, जैसा डी.के. पंडा के साथ भगवान ने किया। सारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है भगवान उसको अभ्यास भगवान स्वयं कराए हैं, खड़े होकर के कराए, एक एक चीज कराए, तो भगवान की प्राप्ति फिर हो गया और आनंद में है। लेकिन इस तरह के जो साधु अपने को कहते हैं, लेकिन असल में वो साधु नहीं है ना। रामानंदी ग्रुप के जो साधु है, जैसे रामानंदाचार्य हुए मान लीजिए, जैसे कि हम हैं। अब हमको क्या आवश्यकता है कि हम 50, 60, सैकड़ों या हजारों, लाखों संख्या में शिष्य बनाएं और अपना संप्रदाय बनाएं। संप्रदाय बनाने की कोई आज्ञा भगवान का नहीं है भागवत गीता में, ना भागवत महापुराण में, दोनों में नहीं है। तो संप्रदाय बनाना जो है वो भगवान के आदेश के विरुद्ध एक प्रकार से है और उससे बंधन होता है। और तुम अपने हिसाब से वो उनको तैयार कर दिए और लोग तुमको मान करके वो जो भी तुम नियम कानून, उठना बैठना सब सिखाए हो उनको, वो सब वो कट्टरपंथी बन करके उसको बैठ गए। और कोई इसमें जरा से भी छेड़खानी करेगा तो उसको सहन नहीं करेगा। तो ये सहन नहीं करने वाली जो बात है, जो गुण है, रामानंदी साधु जो रामभद्राचार्य के विरुद्ध एकत्रित होके हरकत किए हैं, गाली गलौज या उनको खराब बोल के कहना, उन पर हमला करना, शारीरिक बल का प्रयोग करना, ये क्या गुण है? ये साधु का गुण नहीं है। रामभद्राचार्य जैसे है रहे, हमसे क्या मतलब है, ऐसा सोचना चाहिए साधु को। वो जो कर रहा है उसका फल भगवान देंगे, क्योंकि कोई भी कर्म करता है उसका फल का विधान भगवान करते हैं। तो अगर रामभद्राचार्य जानबूझ करके उसमें रामचरितमानस में कोई छेड़खानी करेगा तो भगवान उसको नोट करेंगे, उसी का फल उसको फिर मिलेगा। इसमें किसी को परेशान होने की बात नहीं है, ना ये पुलिस केस बनने वाली बात है। पुलिस केस जो करना है तुलसीदास करें, चाहे उनके नाती पोते कोई अगर है या जिंदा है तो वो करें, चाहे वो संसारी मनुष्य का काम है। साधु सन्यासी का ये काम नहीं है। लेकिन साधु सन्यासी आजकल इसी तरह के सब राग और द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ये जो षड्विकार हैं, षड्विकार से जब तक तुम ग्रसित हो, जब तक तुम इससे प्रभावित हो, तो साधु कैसे हो गए? साधु नहीं। तो साधु को, सन्यासी को एकांत में रहना चाहिए और केवल भगवान से संबंध रख के बाकी दुनिया का संबंध जो है, व्यवहारिक दुनिया का संबंध, वो ना के बराबर हो, ना के बराबर। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।